नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बृहस्पतिवार की शाम को दो घटनाएं हुई। पहली, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले सोनिया गांधी से मिले और उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी। ये रिपोर्ट थी राज्यसभा चुनाव में, एमएलसी के चुनाव में जो क्रॉस वोट हुआ उसके बारे में। इसके अलावा जो शक्ति परीक्षण हुआ सरकार के बहुमत के लिए, जो नई सरकार बनी है, उसमें जो कांग्रेस के 11 एमएलए या तो गैर हाजिर रहे या उन्होंने विहिप का उल्लंघन कर दिया, उसकी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी गई है। इनमें से कम 7 एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने विधान परिषद राज्यसभा चुनाव में भी गुल खिलाए, यानी क्रॉस वोट किया। और ये विधानसभा में जब शक्ति प्रदर्शन होना था, विश्वास मत के विपक्ष में वोट डालना था, तब वहां भी गायब रहे। और यही वजह रही कि जो पक्ष में वोट पड़े वो तो 164 थे, लेकिन जो विपक्ष में वोट पड़े वो 100 भी नहीं पहुंच पाए, जबकि स्पीकर के चुनाव के समय ये संख्या 107 थी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के उन 11 बागी समझे जाने वाले या नाफरमानी करने वाले, क्रॉस वोट करने वाले एमएलएज को शो कॉज नोटिस दिया है। दूसरी घटना, आनंद शर्मा जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे हैं, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के प्रवक्ता की भूमिका में रह चुके हैं और जो राजीव गांधी और संजय गांधी के समय के नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। बहुत लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं बहुत सारे नेताओं को लेकर के। कांग्रेस के कई नेता हैं जो G23 गुट का हिस्सा माने जाते हैं। इनमें गुलाम नबी आज़ाद भी है, कपिल सिब्बल तो अब पार्टी छोड़ चुके, वो समाजवादी पार्टी के सहयोग से राज्यसभा के सदस्य भी बन चुके हैं। मनीष तिवारी जो लुधियाना से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अखिलेश प्रसाद सिंह, शंकर सिंह वाघेला जो गुजरात से आते हैं, शशि थरूर आए दिन अपने ट्वीट्स के लिए और अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, वो भी नाराज चल रहे हैं पार्टी से। एम.ए. खान जो सीनियर सांसद रहे हैं, संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, वो भी नाराज चल रहे हैं। विवेक तनखा नाराज थे, G23 में शामिल थे, लेकिन इनको हाल में राज्यसभा में भेज दिया गया है, तो सुनते हैं कि अब वो असंतुष्ट नहीं रह गए हैं। आनंद शर्मा जो असंतुष्ट हैं, हिमाचल से आते हैं, राज्यसभा में ही ज़्यादातर रहे हैं, लेकिन इस बार जब राज्यसभा जाने वालों की लिस्ट तैयार की गई तो उसमें आनंद शर्मा का नाम नहीं था, उसमें गुलाम नबी आज़ाद का नाम भी नहीं था। और ये दो सीनियर नेता ऐसे हैं जो कई कारणों से पिछले कुछ समय से नाराज हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के ही नेता पृथ्वीराज चौहान, हरियाणा से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी G23 ग्रुप में शामिल थे, लेकिन चूंकि उनके मन की बात कर दी गई है। और ये मन की बात कौन सी थी? एक तो प्रदेश अध्यक्ष पद से कुमारी सैलजा को हटा दिया गया है और हुड्डा की पसंद के भानु प्रताप को
अध्यक्ष बना दिया गया है। हालांकि कास्ट वाइज, कॉम्बिनेशन वाइज ठीक है, वो भी दलित है, लेकिन ये दूसरी बार है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर आप उनके मन की नहीं कर रहे हैं हरियाणा में, तो वो सतत खिलाफत करते हैं, मुंह सुजा करके बैठ जाते हैं, और कांग्रेस की जो हालत हो गई है हरियाणा में, उसके लिए कहीं ना कहीं उनका ये एटीट्यूड जिम्मेदार है। पहले अशोक तंवर को उन्होंने काम नहीं करने दिया, उनके गुट ने काम नहीं करने दिया। याद होगा आपको, जब 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता से बाहर हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, तो कांग्रेस विधायक दल के नेता का पद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ना देकर के किरण चौधरी को दे दिया गया था। किरण चौधरी को कभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने या उनके समर्थक अधिकांश विधायकों ने अपना नेता स्वीकार ही नहीं किया। अशोक तंवर को जब राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया हरियाणा का, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। कुमारी सैलजा को बनाया गया उनको हटा करके, कुमारी सैलजा को भी कभी दिल से न स्वीकार किया, न उनको सम्मान दिया। अब अपने अध्यक्ष को ले आए हैं, तो सुनते हैं G23 ग्रुप में शामिल होने के फलितार्थ उनको ये इनाम मिल गया है ताकि वो संतुष्ट रहें। और जो उनके बेटे हैं, उनको चूंकि कांग्रेस राज्यसभा में ले आई थी, दीपेंद्र हुड्डा, इसलिए भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ हैं। और जो अभी ईडी की जो पूछताछ का पूरा प्रहसन हुआ, प्रकरण हुआ, दिल्ली में जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, जिस तरीके से धींगा मुश्ती, धरने, प्रदर्शन, कैमरों पर एक पूरा जो है वो सीन, उसमें हुड्डा बढ़ चढ़ कर के भाग ले रहे थे, और भूपेंद्र हुड्डा भी जंतर मंतर पर जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, एक दिन वहां हाजिरी लगा करके आए और उन्होंने भाषण भी दिया। आपको ध्यान होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत से टिकट दे दिया गया था। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से लड़ रहे थे और दोनों पिता पुत्र चुनाव हार गए। सभी 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा G23 ग्रुप के हिस्से रहे, लेकिन अब बताते हैं कि वो संतुष्ट हैं। इसी तरीके से प्रदेश कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे राज बब्बर, वो नाराज हैं। मणिशंकर अय्यर, जो कभी इनके नज़दीकी माने जाते थे, वो भी नाराज चल रहे हैं। वो भी G23 की बैठकों में शामिल हो चुके हैं। पीजे कुरियन भी, इसके अलावा राजेंद्र कौर भट्टल जो पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कुलदीप शर्मा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नज़दीकी हैं, वो तो जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे वहीं रहेंगे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुश, तो कुलदीप शर्मा भी खुश। इसी तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी प्रणीत कौर, जो पूर्व विदेश राज्य मंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी नाखुश रहने वालों में शामिल है। और जिन लोगों ने हाल फिलहाल में कांग्रेस छोड़ी है, उनके बारे में तो आप जानते ही हैं। उनमें चाहे सुनील जाखड़ हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, अगर हाल ही की बात करें तो हार्दिक पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही छोड़ चुके, उन्हीं की वजह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का तख्ता भी उलट गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आरपीएन सिंह छोड़ गए, और जितिन प्रसाद तो उनसे भी 1-1.5 साल पहले छोड़ गए थे, और योगी की पहली सरकार में भी मंत्री बनाए गए थे, इसमें भी वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा तेज तर्रार और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही पूर्व लोकसभा सदस्य सुष्मिता देव, संतोष मोहन देव की बेटी, वो भी छोड़ करके टीएमसी में चली गई। अशोक तंवर भी टीएमसी में चले गए, कीर्ति आजाद टीएमसी में चले गए।
फिलेरियो जो गोवा के मुख्यमंत्री रहे वो टीएमसी में चले गए। एसएम कृष्णा जो विदेश मंत्री भी रहे मनमोहन सरकार में और राज्यपाल भी रहे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ऐसे बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस के जो मौजूदा कांग्रेस के रंग ढंग से सोनिया गांधी के परिवार के तौर तरीकों से तंग आकर के पार्टी छोड़ कर के अपने अपने रास्ते अख्तियार कर चुके हैं। इनमें अगर मैं नाम गिनाऊं तो हिमंता बिस्वा शर्मा अब असम में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। अजय कुमार जो झारखंड के नेता थे, इनके प्रवक्ता भी रहे, वो छोड़ करके चले गए। त्रिपुरा के प्रद्युत देव बर्मन वो छोड़ करके चले गए। मानिक शाह जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, आजकल त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री, वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। ऐसे बहुत सारे नेफ्योरियो जो मणिपुर नागालैंड में है वो। और अगर हम हरियाणा की अकेले बात करें तो कितने चेहरे हैं जो कांग्रेस छोड़ करके जा चुके हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह छोटू राम के नाती, और पूरा बहुगुणा परिवार उत्तराखंड से आता है, उत्तर प्रदेश से आता है, वो चला गया। सिंधिया परिवार तो अब भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। जाखड़ परिवार भी हो गया है। अपर्णा यादव जो मुलायम सिंह यादव की दूसरे बेटे की बहू, और प्रसाद परिवार, आरपीएन के पिता सीपीएन सिंह इंदिरा गांधी के सहयोगी रहे, रक्षा मंत्री रहे, वो चले गए थे। इसी तरह से चाहे रमेश कौशिक हों, धर्मवीर सिंह हों, अरविंद शर्मा हों, राव इंद्रजीत हों, जगदम्बिका पाल हों, राधा कृष्ण विखे पाटिल हों, नारायण राणे हों, ये सब कांग्रेस में हुआ करते थे और ये सब कांग्रेस छोड़ गए। तो आनंद शर्मा की जो मुलाकात हुई है, तो पत्रकारों ने उनसे पूछा, एएनआई की टीम उनसे बातचीत करने के लिए गई, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहा हूं। और उनका कहना था कि जब जाऊंगा तो जरूर बताऊंगा। लेकिन जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे तो राजनीतिक चर्चाएं तो होनी ही थी, अटकलें तो लगनी ही थी। इस पर उनका कहना यह था कि हम तो एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, एक ही राज्य से आते हैं, और राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं पर हमारे जो पारिवारिक सामाजिक रिश्ते हैं वो बने हुए हैं। और मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता हूँ, राजनीति में सबका आपस में मिलना जुलना रहता है। तो मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गया था। लेकिन सवाल ये है कि अकेले आनंद शर्मा का प्रश्न नहीं है। अलग अलग अगर नेताओं के हम सुर देखें, और इस समय जब ईडी पूछताछ कर रही थी राहुल गांधी से, तो आपने ये देखा होगा कि उस समय भी कुछ चुनिंदा चेहरे ही यहां दिखाई दे रहे थे। या तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे थे, या वो नेता दिखाई दे रहे थे जिनको हाल में राज्यसभा की सीट दी गई है, या कुछ और चेहरे थे। मोस्टली गुलाम नबी आज़ाद कहीं दिखाई नहीं दिए, मनीष तिवारी कहीं दिखाई नहीं दिए, आनंद शर्मा भी दिखाई नहीं दिए। सारे नेता जितने मैंने आपको पढ़ करके अभी बताए थे, इनमें से एक आध को छोड़ करके, विवेक तनखा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, इनको छोड़ करके मोस्टली दिल्ली में राहुल गांधी वाले प्रकरण पर दिखाई नहीं दिए, कैमरों के सामने नहीं आए। शशि थरूर, जिन्होंने खुद टीएमसी ने अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महबूबा मोइत्रा के उस बयान से जिसमें उन्होंने काली की डायरेक्टर प्रोड्यूसर का समर्थन किया, उससे टीएमसी ने किनारा कर लिया। लेकिन शशि थरूर, उन्होंने समर्थन कर दिया महबूबा मित्रा का।
तो इस पर कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी, बयान देना पड़ा कि हम शशि थरूर के बयान से और सहमति से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, सहमत नहीं हैं। तो बाद में शशि थरूर ने बाकायदा बयान जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि साहब, मेरे जो भी माइक्रो ब्लॉगिंग पर बयान होते हैं वो मेरे निजी होते हैं, उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और इस तरह के बयान जब दिए जाते हैं किसी नेता की तरफ से, इसका साफ संकेत है कि वो पार्टी से खुश नहीं है। कर्नाटक चले जाइए, वहां पर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच रोज तलवारें खिंची रहती हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में क्या कुछ हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी टी सिंहदेव टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री के खेमे के बीच में क्या चलता रहता है, सब जानते हैं। पंजाब में कांग्रेस अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार चुकी है ऑलरेडी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरीके से हटाया, नवजोत सिंह सिद्धू को जिस तरीके से लाया गया, और फिर नवजोत सिद्धू को भी हटाना पड़ा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से, क्योंकि उन्होंने पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। बहुत लंबी लंबी फेंक रहे थे, कुछ नहीं कर पाए, और बाद में एक पुराने केस में 2 साल की सजा होने के बाद अब वो जेल भेजे जा चुके हैं। तो बहुत सारे नेता इस समय कांग्रेस में असंतुष्ट हैं। ठीक है, फेस सेविंग के लिए आप महाराष्ट्र के 11 एमएलए को शोकॉज नोटिस दे रहे हैं, लेकिन कोई हिसाब किताब है सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास के अब तक कितने बड़े नेता अलग अलग राज्यों में पार्टी छोड़ चुके हैं? और ये अगर अनुशासनहीनता है, अगर आपस में खटपट की सिचुएशन है, अगर भीतर भीतर घात है, अगर गुटबाजी है, तो ये जो असंतोष है, इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या कभी इस परिवार ने, जो कांग्रेस पर कब्जा कर चुकी है, कभी कोई प्रयास किया? जवाब मिलेगा नहीं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।